जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, केसरी योग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आजकल मानसून का मौसम चल रहा है और इस मौसम में आँखों में जलन, लालिमा और इन्फेक्शन होना आम बात है। आपने देखा भी होगा कि कई लोग काले रंग के चश्मे पहने हुए होते हैं, क्योंकि ये आजकल जो है किसी की आंखों में लालिमा होती है, इन्फेक्शन होती है, तो ये जो है आई कांटेक्ट से भी जो है ये फैल जाता है। तो मैं आज बताने जा रहा हूँ कि इस मौसम में आँखों की इन समस्याओं से कैसे बचा जा सकता है। आजकल के इस मानसून के मौसम में हवा में बहुत नमी होती है, जिसकी वजह से हमारी आँखों में इन्फेक्शन हो जाता है। तो हम इन समस्याओं से कैसे बच सकते हैं, उसके लिए मैं कुछ यौगिक उपचार बता रहा हूँ। तो पहले आपको जो है मैं आइज़ को जो है ऊपर देखना, नीचे देखना, मतलब भ्रू मध्य पर और नासाग्र पर, नासिका के अग्रभाग पर देखना है। उसके बाद राइट और लेफ़्ट को जो है सिर्फ आपको जो है गर्दन को नहीं हिलानी है, सिर्फ अपने पुतलियों को इधर उधर करना है। तो आप देखिए कैसे करना है। देखेंगे पहले यहाँ पर भ्रू मध्य में, जहाँ पर टीका बिंदी लगाते हैं, और नासाग्र पर, नासिका के अग्रभाग पर देखना है। देखिए कैसे कमर गर्दन आपकी सीधी है, और देखिए कैसे इसके बाद नेत्र बंद कर देंगे और अब दाएं बाएं, लेफ्ट और राइट देखना है। फिर नेत्र बंद करेंगे। अब जो है अपने नेत्रों को जो है गोलाकार घुमाना है, और ध्यान रखना है कि आपकी गर्दन नहीं हिलनी चाहिए, सिर्फ आपके नेत्र घूमेंगे। देखिए कैसे, और एंटी क्लॉकवाइज, विपरीत दिशा से भी। और नेत्र बंद। इसके बाद आप क्या करेंगे, नेत्रों को झपकाना है कम से कम जो है 100 टाइम्स। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो हमारे इन पुतलियों में इतनी बारीक बारीक पतली जो नसें होती हैं, उसमें पूरी तरह से रक्त का संचार हो जाएगा, और हमारी पुतलियों में जो है फ्रेशनेस आँखों में रहती है इससे, और नेत्र ज्योति भी बढ़ती है। और इस मौसम में गंदगी जो हमारे नेत्रों में होती है, तो वो भी इससे साफ हो जाती है। देखिए कैसे करना है, देखिए 100 टाइम्स। जल्दी जल्दी करना है। फिर नेत्र बंद, नेत्र बंद रहेंगे। इसके बाद जो है ना अपने आप हथेलियों को आपस में रगड़ना है और ऊर्जा उत्पन्न करनी है। तो इस तरह से आप चेहरे के सामने अपने हथेली ले आके इस तरह से हथेलियाँ आपस में रगड़ेंगे। अब हथेली आपकी गर्म होगी तो इसको नेत्रों पर रखना है। नेत्र आपके बंद है, बाहर का प्रकाश अंदर नहीं जाना चाहिए। 2-3 बार करेंगे और आपकी नेत्र ज्योति बढ़ती है, आँखों का जो इन्फेक्शन होता है तो वो नहीं होगा, और यहाँ की जो छोटी छोटी जो नस नाड़ियाँ हैं, रक्त का संचार बहुत बेहतर तरीके से होता है। यहाँ पे 1 बार से 3 बार करेंगे। अब जो है हल्के से जो है उंगलियों को से जो है नेत्रों को सहलाते हुए नेत्र खोलें और शांत बैठ जाएं। तो ये मैंने कुछ एक्सरसाइज बताई हैं। इसके अलावा आप क्या करेंगे कि शाम को या सुबह 2 टाइम जो है ये आई वॉश कप है, ये इनको जो है पानी से भर के जो है ऐसा करके जो है इसमें नेत्रों में रख करके इसको आंखों को झपकाना है। अच्छी तरह से आपके नेत्र साफ हो जाएंगे। ये आप जो है रूटीन में हमेशा कर सकते हैं, लेकिन इस मानसून के मौसम में आप जो है गुलाब जल से भी जो है कर सकते हैं। गुलाब जल से जो है नेत्रों को साफ करें, और गुलाब जल थोड़ा पानी में मिला करके गुलाब जल अगर डालते हैं तो उससे आप जो है इस तरह से नेत्रों को साफ कर सकते हैं।
और इससे भी एक और उपाय बताऊंगा, और बेहतर उपाय, कि आप जो है शाम को त्रिफला भिगाने रख दें और उसको जो है सुबह छान दें। चाहे कि छलनी से नहीं छानना है, इसको कपड़े से छानना, सूती कपड़े से बिल्कुल कपड़ छन कर देना है। और वो जो है पानी से अगर आप नेत्रों को साफ करते हैं तो आपके नेत्रों में कभी भी कोई विकार नहीं होगा। जो इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है, जो लाल लाल जो आँखें हो जाती हैं आजकल, जलन होती है, खुजली होती है, जो प्रॉब्लम आँखों की होती है, विशेष करके इस मानसून के मौसम में अगर आप ये आँखों को त्रिफला से अगर धोते हैं तो बहुत ही लाभदायक आपके नेत्रों के लिए होने वाला है और कभी भी आपको नेत्र विकार होने वाला नहीं है। विशेषकर इस मानसून के मौसम में इसलिए कह रहा हूँ कि आजकल जो है इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा रहता है, लेकिन जब हम रूटीन में इस काम को करते हैं, इस प्रोसेस को करते हैं नेत्रों को धोने वाला, तो जो है इससे जो है आपको इन्फेक्शन का कोई भी खतरा नहीं रहेगा। इसके अलावा आप गुलाब जल से नेत्र धो सकते हैं और रुई से जो है गुलाब जल से भिगा करके नेत्रों में थोड़ी देर रख करके ऐसा कर सकते हैं। तो इससे जो आपके आँखों में, नेत्रों में जो है शीतलता आएगी, ठंडक रहेगी, उसमें कोई गंदगी होगी नेत्रों में तो वो साफ हो जाएगी और ये जलन, इन्फेक्शन और जो लालिमा आँखों में हो जाती वो दूर हो जाएगी। बहुत ही लाभदायक मैं ये बता रहा हूँ, आप इसको अवश्य इस मौसम में करें। जिन लोगों को इन्फेक्शन हो रखा है उनके आई कांटेक्ट में ना आए, इसका भी थोड़ा ध्यान रखना है। लेकिन आप अगर ये प्रोसेस करते हैं जो मैंने बताया तो आपको जो है ये इन्फेक्शन का खतरा नहीं रहेगा। इसके अलावा मैं एक और उपाय बता रहा हूँ कि एक त्राटक कर सकते हैं आप। ये त्राटक जो है आप जो है वैसे रूटीन में भी करें, बहुत बेहतर होता है नेत्र ज्योति को बढ़ाने के लिए। नेत्र जिससे फ्रेश रहते हैं तो उसमें क्या हो, एक किसी भी चीज़ को एक सेंटर मान लेते हैं, एक बिंदु को, एक पॉइंट को मान लेते हैं, या एक मोमबत्ती सामने जला दी, उसको आप बिल्कुल देख सकते हैं लगातार नॉन स्टॉप, बिना पलकों को झपकाए हुए देखना है। तो वो आप करें तो आपको जो है किसी भी तरह से नेत्रों संबंधी विकार होने वाले नहीं हैं। तो इसमें आपको बिल्कुल सामने देखना होता है और नेत्रों को झपकाना नहीं है बिल्कुल भी। एक पॉइंट फिक्स कीजिए, जो भी आप करते हैं, चाहे मोमबत्ती है, कोई तस्वीर है, या भगवान की तस्वीर है, या गुरुजी की तस्वीर है, या कोई सामने एक पॉइंट फिक्स कीजिए, उसको लगातार देखना है। देखिए कैसे करना है, मैं आपको दिखाता हूँ। बिल्कुल नेत्रों को नहीं झपकाना है, देखिए। इस तरह से आपको बिल्कुल सामने देखना होता है। मतलब मेरी प्रैक्टिस है, करता रहता हूँ, लेकिन आपको कुछ सेकंड में ही आंखों में दर्द हो जाएगा, पानी आने लगेगा, लेकिन उसको कोई चिंता की बात नहीं है। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो आप कई मिनट तक भी आप लगातार जो है नॉन स्टॉप, बिना पलकों को झपकाए हुए आप लगातार सामने देख सकते हैं। कंसंट्रेशन इससे बनता है, हमारा दिमाग शांत रहता है, नींद अच्छी आती है, डिप्रेशन, एंजाइटी, इनके लिए बहुत ही लाभदायक यह क्रिया है। इसे त्राटक इसे कहते हैं। तो इससे हम करते हैं अगर इस मानसून के मौसम में, तो हमारी नेत्र जो हैं स्वच्छ रहते हैं, साफ रहते हैं और हमारी नेत्र ज्योति जो है बरकरार रहती है, आंखें चमकदार रहती हैं। तो इस मौसम में इसको ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा आप जो है नाड़ी शोधन प्राणायाम कर सकते हैं। वैसे मैंने पहले वीडियो डाल रखी है, उसका मैं लिंक भी दे दूंगा। यहाँ पे मैं संक्षेप में बता रहा हूँ। आप सुखासन, पद्मासन जिसमें भी बैठें, उसमें जिस पे आप बैठ सकते हैं आसानी से, उसमें बैठें और नेत्र कोमलता से बंद रखें। आपकी स्पाइन सीधी रहनी चाहिए, कमर गर्दन आपकी सीधी हो, नेत्र आपकी कोमलता से बंद रहने चाहिए। और आपको जो है बाईं नासिका से श्वास को लेना है। 5 की काउंटिंग में आप श्वास को लेंगे, 10 की काउंटिंग में आप श्वास को लेकर के अंदर होल्ड करेंगे और 10 की ही काउंटिंग में आप दाईं नासिका से जो है श्वास को बाहर छोड़ेंगे और 5 की काउंटिंग में आप श्वास को बाहर छोड़ के होल्ड करेंगे, रोकेंगे। फिर 5 की काउंटिंग में दाईं नासिका से श्वास को भरेंगे, 10 की काउंटिंग में रुकेंगे
10 की काउंटिंग में ही बाईं नासिका से श्वास को बाहर छोड़ेंगे और बाहर छोड़ने के बाद 5 की काउंटिंग में ही जो है अंदर को श्वास को बाहर छोड़ करके रोकेंगे। ये एक आवृत्ति हुई और इसको आवृत्तियों को दोहराते जाना है और श्वास बहुत आराम से लेना है। और देखिए कैसे करना है। बाएं हाथ की आपका जो है ज्ञान मुद्रा में और दाएं हाथ की हमारी प्राणायाम मुद्रा, अंगूठा दाईं नासिका पर और अनामिका बाईं नासिका पर। तो मैंने आपको बताया ये 1 2 2 और 1 के रेशियो में वो मतलब आपको जो है श्वास को लेना है और छोड़ना है। देखिए कैसे। ये मैंने एक आवृत्ति करी है, तो आवृत्तियों को दोहराते जाना है, श्वास को बहुत आराम से लेना है। अगर श्वास मतलब आपकी 5 की या 10 की काउंटिंग पर नहीं तो उसको जो है आधा कर सकते हैं। मतलब आपको मैंने रेशियो अनुपात बता दिया, 1 2 2 और 1 के अनुपात में आपको ये क्रिया करनी है। तो आपके नेत्रों के लिए बहुत ही लाभदायक यह प्राणायाम होने वाला है। आपके पूरे शरीर के हर हिस्से तक जो है आपकी शुद्ध ऑक्सीजन और ब्लड पहुंचता है। न्यूरो सिस्टम के लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन यहाँ पर नेत्रों की बात हो रही है तो नेत्रों के लिए बहुत ही लाभदायक है। विशेषकर इस मौसम में आप ये नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं तो आपके नेत्र स्वच्छ और फ्रेश रहेंगे, चमकदार रहेंगे। तो दोस्तों मेरा एक छोटा सा प्रयास था इस मौसम में कि आपकी नेत्र कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, कैसे आप इन्फेक्शन से बच सकते हैं और किस तरह से इस मानसून के मौसम में होने वाले विकारों से आप दूर रह सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ ही मैं केसरी प्रसाद भट्ट इजाज़त लेता हूँ। जय श्री राम। योग करें, स्वस्थ रहें।